हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की अवस्थिति कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ की अवस्थिति को जब हम ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब में आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जब आप ग्लोब में देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति को, ये ग्लोब है, इसको दो भाग में बांटते हैं तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, अर्थात उत्तरी क्षेत्र में है ना। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी कहां पर है? आपका उत्तरी क्षेत्र में ही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की स्थिति कहां पर है आपका देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश से, है ना, उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, यहां से उत्तरी अक्षांश से, है ना, और उत्तरी अक्षांश तक ही हो अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी अवस्थिति को हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ जो है अवस्थित है आपका 17 मिनट 46 सेकेंड से 24 मिनट और 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। मतलब 17 मिनट 46 सेकंड और 47 सेकंड आपका सुगमा क्षेत्र यहां पर आएगा आपका। ठीक है, यहां से लेकर के जब उत्तर की ओर जाएंगे आप तो यहां पर क्या हो जाएगा 24 मिनट और 5 सेकंड, यहां पर आपका आंसर, यहां पर आपका अवस्थिति आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई को यहां पर हम भौगोलिक अवस्थिति के दृष्टि से हम इसको बांट करके देख सकते हैं। रही बात इसकी लंबाई की, ठीक है, पहली बात हो गई इसकी अवस्थिति, दूसरी बात हम देखते हैं इसकी लंबाई। ठीक है, आपका उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितनी है तो याद रखेंगे यहां से सुकमा की कोंटा तहसील जो दक्षिणतम बिंदु है उसके ऊपर हम देखेंगे सबसे उत्तर की बिंदु जो है तो उसकी लंबाई हो जाएगी आपका 700 से 800 किलोमीटर। हमारे छत्तीसगढ़ की लेंथ जो है 700 से 800 किलोमीटर के बीच में यहां पर देखते हैं। अब इसी क्रम में अब हम देखेंगे इसको, अब हम इसी क्रम में देखेंगे उसकी देशांतरी विस्तार को। देशांतरी विस्तार अर्थात जब आप ग्लोब में देखेंगे, देखिए तो बीच से जब हम काटते हैं तो इधर हो जाता है आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत के अवस्थिति है आपका यहां पर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की स्थिति कहां पर? यहीं पर। ठीक, तो इस तरह से पूर्वी देशांतर में भारत क्या है आपका अवस्थित है, पूर्वी देशांतर में। ये क्षेत्र हो जाएगा हमारा पश्चिमी देशांतर। तो देशांतरी विस्तार के दृष्टि से हम यहां पर देखने जा रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ जो है आपके, जब हम उसको बांटेंगे इस तरह से एकदम दक्षिणतम बिंदु आपका, इधर का पश्चिम के बिंदु देखेंगे और इधर से हम देखेंगे आपका कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु। तो देशांतरी विस्तार से देखेंगे तो यहां से आपका शुरू होता है जो कि 80 मिनट और 15 सेकंड से क्या होता है आपका 84 मिनट और 24 सेकंड तक। इसकी क्या हो जाएगी आपकी पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में क्या है, ये अवस्थित है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां से जब इधर की ओर जाएंगे तब, अब याद रखने के लिए आपको क्या करना है, याद रखने के लिए रखिए कि एक 17 साल और 24 दिन का बच्चा जो है यहां पर 17 साल और 46 दिन। ठीक है, 17 साल और 46 दिन, 47 दिन, 17 साल और 47 दिन का बच्चा यहां से पैदल चलना शुरू किया और उत्तर के आते आते क्या हो गया, वो 24 साल और 5 दिन का हो गया। इस तरह से हम इसको उत्तरी अक्षांश को याद कर सकते हैं सरल रूप से। इधर देखेंगे तो 80 साल का बुजुर्ग है, 80 साल और 15 दिन का बुजुर्ग है, यहां से चलना शुरू किया, यहां आते आते उनको 84 वर्ष का हो गया, 84 वर्ष और 24 दिन का हो गया। तो इस तरह से इसको हम याद करेंगे। उत्तरी अक्षांश
17 मिनट 47 सेकंड से 24 मिनट 5 सेकंड तक। देशांतरी विस्तार देखेंगे 80 मिनट 15 सेकंड से 84 मिनट और 24 सेकंड तक। तो इस तरह से हम इसके विस्तार को हमने यहां पर देख लिया। अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा जो है गुजरी हुई है। हम देखते हैं भारत के जब भूगोल पढ़ते हैं तो कर्क रेखा गुजरा हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल होता है। तो छत्तीसगढ़ का कौन कौन जिलों से कर्क रेखा गुजरा हुआ है इसको हम देखेंगे। देखिए यहां से जब आप इस तरह से कर्क रेखा जो है क्या है यहाँ पर गुजरा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से के 4 जिलों से कर्क रेखा की वहां पर गुजरा हुआ है कर्क रेखा। ठीक है, तो पहला कौन सा जिला पड़ गया हमारा? पहला जिला हो गया आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। दूसरा हो गया हमारा कोरिया। तीसरा हो जाएगा आपका सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर। और चौथा हो जाएगा हमारा क्या है? बलरामपुर। ठीक है, तो इस तरह से कर्क रेखा जो है आपका छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर 4 जिलों से होकर के गुजरी। सबसे ज्यादा जो समय जगह को लेता है वो है आपका बलरामपुर जिला। ठीक है, ये टॉप में है और कोरिया जिला जो है आपका लास्ट है। ठीक है, सबसे कम जगह पर कोरिया जिला से कर्क रेखा जो है गुजरा हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और आपका आएगा यहाँ पर बलरामपुर जिला। तो इस तरह से 4 जिला से कर्क रेखा गुजरा हुआ है छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र से। कर्क रेखा मतलब क्या है? कर्क रेखा जो है भारत को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भाग को बांट दे दिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आईएसटी के विषय में। ठीक, आईएसटी मतलब क्या है आपका कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा। ये जो है भारत को 2 भागों में बांटता है देशांतरी दृष्टि से, है ना। 2 भागों में क्या कर दिया है? बांट दिया है। एक जो मानक समय रेखा अर्थात कर्क रेखा को कहां पर काटती है? ठीक है, क्योंकि मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजरा हुआ है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यहाँ पर कि भारत के मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के एक ऐसा ही स्थान है जहां से एक दूसरे को लोग काटते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको कर्क रेखा बताया। ठीक, कर्क रेखा ये। अब यहां से जब हम कट करेंगे इसे, इस तरह से हम करेंगे तो आपका ये देखिए इस तरह से ये आईएसटी जो है गुजरा हुआ है। आईएसटी, ठीक, आईएसटी बोलते हैं उसको, अर्थात भारतीय मानक समय। आईएसटी गुजरा हुआ है। तो महत्वपूर्ण क्या है यहां पर आईएसटी का कि ये कोरिया के सोनहट तहसील से सोनहट तहसील में क्या करता है? ये दोनों जो है एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है? एक दूसरे को काटा हुआ है। कोरिया जिला के सोनहट, ठीक है, सोनहट तहसील से एक दूसरे क्या करते हैं? वो काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? वो काटते हैं। इसकी देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखेंगे हम, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 80 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, जब हम इसको उत्तर की ओर जाएंगे तो इसका आपका अवस्थिति जो है हमारा बीचों बीच से, जब भारत की दृष्टि से ही देखेंगे तो भी आप 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं 82 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, ये आईएसटी जो है इसी डिग्री से गुजर हुआ है। हमारा आईएसटी ये हो गया।
जो कि सूरजपुर कोरिया से होते हुए आपका गरियाबंद से यहाँ पर निकला हुआ है। मैप थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग दिख सकता है, बाकी ये सीधी लाइन है। ठीक, थोड़ा सा मैप को आप समझेंगे तो इस तरह से आप IST को देख सकते हैं। आपका कर्क रेखा जो है आपका मनेन्द्रगढ़, फिर कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर 4 जिला से गुजरा है। और आपका IST जो है आपका कोरिया और सोनहट, कोरिया जिला के सोनहट क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को काटा हुआ है। और IST के देखेंगे तो 82.5 डिग्री में क्या हुआ है, ये अवस्थित है यहाँ पर, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मानक समय रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से IST जो है गुजरा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सूरजपुर जिला, यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए सूरजपुर जिला। पहला क्या है, सूरजपुर। दूसरा आएगा आपका कोरिया, कोरिया जिला से गुजरा हुआ है, क्योंकि दोनों कोरिया में ही तो कर्क रेखा और IST जो है एक दूसरे को काटती है सोनहट में, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, कोरिया हो गया। तीसरा उसके नीचे आएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कोरबा, कोरबा जिला, कोरबा। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा जांजगीर चांपा। चौथा में क्या है आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। पांचवा जिला है उसी के जस्ट नीचे आपका आएगा यहाँ पर बलौदा बाजार। ठीक, बलौदा बाजार से भी क्या है गुजरा हुआ है बलौदा बाजार। छठवा है यहाँ पर आपका महासमुंद, महासमुंद। ठीक, पांचवा है आपका महासमुंद, छठवा हो जाएगा महासमुंद और सातवां हो जाएगा आपका गरियाबंद। ठीक, क्या है गरियाबंद। गरियाबंद। इस तरह से हमारा जो मानक समय रेखा जो है गुजरा हुआ है। ठीक है, यहां से तो इसको हम इन 7 जिलों को नाम को याद रखेंगे। पहला आपका सूरजपुर, फिर कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इन 7 जिलों से IST जो है नीचे हमारे जो मानक समय रेखा है वो गुजरा हुआ है। ये दोनों मिलता कहाँ है, एक दूसरे को काटते कहां पर है, तो जगह का नाम है आपका कोरिया का सोनहट, कोरिया जिला का सोनहट तहसील से एक दूसरे को काटे हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम इसी क्रम में देखेंगे छत्तीसगढ़ की आपकी इस क्षेत्रफल के विषय में कि इनका मैंने बताया आपको 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, पहला मैं बता लेता हूं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दक्षिण की लंबाई कितना है 700 से 800 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर। अब इसी क्रम में जब हम आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 400 और 35 किलोमीटर, 435 किलोमीटर्स। ठीक, ये दो चीजों को आपको याद रखना है। अब हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम बिंदु के विषय में, अर्थात उत्तर के सबसे अंतिम क्षेत्र कौन सा है, एग्जैक्ट पर्टिकुलर एरिया कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है और पूर्वी का कौन सा है, उत्तर का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है। तो इस तरह से आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं उत्तरी। ठीक है, उत्तरी सबसे उत्तर की अंतिम बिंदु कौन सा है, तो इस जगह का नाम है आपका सुंदरी, सुंदरी। इसको आपको याद रखना है, सुंदरी नाम के स्थान है, यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पर जगह है आपका, ये वाला स्थान है ना? तो बलरामपुर जिला है, जिला पड़ेगा आपको बलरामपुर
जिला बलरामपुर, तहसील पड़ेगा आपका रामानुजगंज, ठीक, रामानुजगंज है। अब दूसरा देखिए आप, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु में जगह का नाम है आपका कोंटा, तहसील कौन सा पड़ेगा आपका सुकमा, कोंटा तहसील है, सुकमा क्या है आपका जिला है। तो सुकमा जिला के कोंटा तहसील छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी क्रम में हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपका सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु जो है आपका आ जाएगा आपका यहाँ पर भद्रकाली नाम की जगह है, जो कि है आपका बीजापुर जिला में, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा आपका सबसे दक्षिणतम आपका पश्चिम का बिंदु। अब कोंटा जो तहसील है ये वाले स्थान पर, ठीक है, कोंटा सुकमा जिला में। अब देखिए आपका यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु, तो जसपुर जिला में पड़ता है, जसपुर जिला पूर्वी, चौथा क्या है हमारा पूर्वी बिंदु, सबसे अंतिम पूर्वी बिंदु। जगह का नाम है आपका गिरला, जिला पड़ेगा आपका जसपुर, ठीक। तो इस तरह से इसके चारों बिंदुओं को हम यहां पर देखें। सबसे उत्तर की बिंदु आपको बलरामपुर जिला पड़ेगा, रामानुजगंज तहसील और सुंदरी नाम का जगह है। दक्षिण का बिंदु हमने देखा सुकमा जिला, कोंटा नाम की जगह, तहसील कोंटा है। भद्रकाली बीजापुर जिला और गिरला है आपका जसपुर जिला के अंतर्गत। तो हमारे चारों जो बिंदु है इसको हम देखेंगे, एक क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक। अब आगे हम देखेंगे इसी क्रम में कि छत्तीसगढ़ के जिलों का क्या क्या अवस्थिति है। मतलब यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीमा में, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उसमें कितने जिलों की अवस्थिति है। मतलब जैसे ये आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र है, एमपी क्षेत्र है, ये जो है आपका महाराष्ट्र क्षेत्र है, एमएच महाराष्ट्र। तो इस तरह से महाराष्ट्र से लगा हुआ है और आपका मध्य प्रदेश लगा हुआ है। इस तरह कितने जिला है जो सीमा में अवस्थित है, ठीक है। कुल हमारे पास कितने जिला है आपका 33 जिला है। अब इसमें से देखेंगे तो आपका सीमा में है ना, सीमा पर अवस्थित, सीमा पर अवस्थित जिलों की बात करें तो ये है आपका टोटल 22 जिला। मैं आपको बता रहा हूं 22 जिला है। देखिए आप यहां से शुरू करेंगे, आप मान लीजिए आप हम एमसीबी से जिला से शुरू करते हैं, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो टोटल कितने जिला है 22 जिला। जितने बॉर्डर में है सारे जिला क्या आ जाएगा इसमें काउंट हो जाएगा। अब देखिए बच गया जो 11 जिला, ठीक, उसको बोलते हैं हम भू अवस्थित जिले। तो भू अवस्थित जिले की संख्या आपका 11। मतलब ऐसा जिला जिसकी सीमा रेखा ना तो किसी राज्य से मिलती है ना ही किसी समुद्र रेखा सीमा से मिलती है, अर्थात उसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। तो कितने हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में 11 है। हमारा छत्तीसगढ़ भी लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। तो उसी क्रम में जब हम राज्य पश्चात छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिले हैं। कौन कौन से जिला है इसको हम पूरे 11 जिलों को हमको देखना पड़ेगा। देखिए पहला जिला आ जाएगा आपका यहाँ पर सरगुजा जिला पहला। दूसरा पड़ेगा आपका यहाँ पर कोरबा, ठीक। तीसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा जांजगीर
चांपा। चौथा पड़ जाएगा हमारा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। पांचवा पड़ जाएगा हमारा शक्ति, यहीं पर शक्ति। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला हमारा जिला हो जाएगा यहाँ पर आपका सरगुजा जो लैंडलॉक्ड एरिया है। दूसरा में आ जाएगा आपका कोरबा, लैंडलॉक्ड एरिया है। आपका जांजगीर आ जाएगा, फिर शक्ति आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथ आपका आ जाएगा बलौदा बाजार। ठीक, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदा बाजार। अब इधर आएंगे तो हमारा बिलासपुर भी क्या हो जाएगा, हमारा लैंडलॉक्ड एरिया आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका क्या है, छठवां नंबर में आ जाएगा आपका बिलासपुर, बिलासपुर। ठीक, उसके पश्चात आ जाएगा आपका बेमेतरा, बेमेतरा। बेमेतरा जिला क्या हो जाएगा, हमारा भू अवस्थित जिला में गिनती है। उसके पश्चात दुर्ग जिला। ठीक, आठवां हमारा हो जाएगा दुर्ग। नौवां हो जाएगा हमारा बालोद। देखिए ये बालोद भी हमारा क्या है, भू अवस्थित जिला है, बालोद, बालोद। 10वां हो जाएगा हमारा रायपुर, रायपुर। ये रायपुर जो है क्या है, आपका भू अवस्थित जिला है। अब अंतिम हम जाएंगे बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में एक जिला है जो कि भू अवस्थित है, वो है हमारा दंतेवाड़ा। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिला का है आपका भू अवस्थित जिला में आएगा। 11 नंबर में हमारा दंतेवाड़ा जिला। तो इस तरह से आपको 11 जिलों का नाम याद रखना है। ठीक है, 11 जिलों का नाम याद रखेंगे। आप याद रखेंगे जो धमतरी जिला है, धमतरी जिला जो है आपका भू अवस्थित जिला में नहीं आता है। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है आपका यहाँ पर उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये भू अवस्थित जिला में नहीं आता है। तो इस तरह से हम देखें पूरे 22 जिलों को जो कि आपका सीमा रेखा में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में अवस्थित है, और 11 जिला जो कि भू अवस्थित जिला है। अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के आसपास के जो राज्य है उसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। हम उत्तर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ उत्तर में क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक जिला की सीमा जो है वहां पर टच करती है। मैं आपको मानचित्र से बताऊं तो ये हमारा ये जो क्षेत्र आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री जो है वहां पर लगा हुआ है। मतलब आपका बलरामपुर जिला क्या है कि सीमा रेखा जो है उत्तर प्रदेश से लगता है, तो इसमें सिर्फ एक जिला आपका शामिल हो जाएगा। ठीक, उसके पश्चात बलरामपुर से हम नीचे की ओर आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर झारखंड, झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य की सीमा रेखा की बात करें तो यह हमारा 2 जिलों से लगा हुआ है। ठीक, यहां पर हम देखते हैं झारखंड, 2 जिला है। पहला कौन सा है यहां पर आपका बलरामपुर है, बलरामपुर, और दूसरा हो जाएगा हमारा जसपुर। अर्थात दोनों जिला की सीमा रेखा जो है आपका झारखंड राज्य से लगा हुआ है। उसके जस्ट हम जब नीचे आएंगे, अब हम झारखंड के पश्चात हम लोग उड़ीसा राज्य के विषय में देखेंगे कि उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमा जो है लगा हुआ है। ठीक, उड़ीसा, उड़ीसा देखिए टोटल छत्तीसगढ़ के 9 जिलों की सीमा जो है, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों की सीमा जो है आपका उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। अब देखिए झारखंड से जसपुर जिला से झारखंड भी लगा हुआ है और उड़ीसा भी लगा हुआ है, इसलिए जसपुर जिला को हम दोनों में काउंट करते हैं। तो जसपुर, रायगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़
ध्यान रहे यहाँ पर शक्ति जिला की सीमा जो है किसी अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगा है, अर्थात ये जो है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, भू अवस्थित जिला है। ठीक, उसके बाद आपका महासमुंद, गरियाबंद, फिर आपका धमतरी। देखिए धमतरी जो है यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा एरिया जो है आपका उड़ीसा से लगा हुआ है। उसके पश्चात आ गया कोंडागांव। कांकेर जिला की सीमा जो है आपका धमतरी और कोंडागांव से लगा है, कांकेर जिला की सीमा उड़ीसा से लगा हुआ नहीं है। उसके पश्चात कोंडागांव हो गया, फिर आपका आ जाएगा बस्तर, फिर सुकमा। इस तरह से कुल 9 जिला जो है उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक, इसके पश्चात हम देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सीमा जो है आपका सुकमा जिला से लगा हुआ है। ठीक, सुकमा जिला से लगा हुआ है। उसके पश्चात हम देखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना राज्य। ठीक, ये आ गया आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर आ गया आपका छठवा। ठीक, तो तेलंगाना राज्य छत्तीसगढ़ के 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। तो कौन कौन सा जिला है? पहला है आपका सुकमा, सुकमा, और दूसरा हो जाएगा आपका सुकमा के पश्चात क्या हो जाएगा आपका बीजापुर। सुकमा और बीजापुर दोनों जिलों के सीमा रेखा से को स्पर्श करती है। ठीक, उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है 5 जिला, 5 जिलों की सीमा रेखा को क्या है महाराष्ट्र स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पर आपका राजनांदगांव जिला है, जो कि राजनांदगांव जिला को स्पर्श जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पर राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर कांकेर, फिर नारायणपुर और बीजापुर। बीजापुर से क्या है आपका दोनों जिला का सीमा जो है, तो आपका बीजापुर से क्या हुआ है महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करती है, मतलब 5 जिलों की सीमा जो है आपके महाराष्ट्र से स्पर्श करती है। ठीक, 7वां देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कुल 9 छत्तीसगढ़ के 9 जिलों की सीमा जो है मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। देखिए अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनका कई राज्यों से सीमा लगा हुआ है। देखिए पहला देखेंगे हम आपका बलरामपुर के विषय में। बलरामपुर ऐसा जिला है जिसका सीमा जो है 3 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन सा राज्य है? देखिए यहाँ पर ये बलरामपुर जिला है, इसकी सीमा जो है 3 राज्यों से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में आपका इसका जो पश्चिम का भाग है यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, और बीच आपका उत्तर प्रदेश, अभी वाला क्षेत्र आपका झारखंड। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन तीनों राज्यों से इसका सीमा जो है लगा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 जिला है, ठीक है, 2 जिला है जिसकी सीमा जो है 3 राज्यों से लगा हुआ है। पहला आपका बलरामपुर और दूसरा है आपका सुकमा जिला। सुकमा जिला का भी सीमा जो है 3 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन सा राज्य है? आप देखिए पहला आपका नीचे हम देखेंगे आपका दक्षिणतम जो जिला सुकमा है उसमें पहला आपका उड़ीसा राज्य से शेयर करता है अपनी सीमा, उसके पश्चात आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना। तो इस तरह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तीनों राज्यों की सीमा से आपका सुकमा जिला का सीमा लगा हुआ है। ठीक, तो 2 जिला ऐसा है जिसकी सीमा जो है 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अब 2 जिला आपको ऐसा मिलेगा, 3 जिला मिलेगा आपको, 3 जिला ऐसा मिलेगा जिसकी सीमा जो है 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। पहला देखिए आपका जसपुर जिला। जसपुर जिला है जो कि आपके झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, ऊपर के बीच आपका बॉर्डर है
झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर है ये, और ऊपर जो आपका झारखंड, नीचे आपका उड़ीसा। तो इस तरह से आपका झारखंड और उड़ीसा दो राज्यों की सीमा को वो स्पर्श करती है। दूसरा है आपका बीजापुर। देखिए यहाँ पर बीजापुर हमारा जिला है जो कि आपके नीचे तेलंगाना है और ऊपर आपका महाराष्ट्र। तो इस तरह से बीजापुर भी तेलंगाना और महाराष्ट्र दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तीसरा है आपका राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव है जो कि आपका ऊपर मध्य प्रदेश और नीचे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसलिए इस तरह से हम देखें कि दो जिला ऐसा है जिसकी सीमा जो है तीन राज्यों की स्पर्श करती है, और 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है दो राज्यों को स्पर्श करती है। तो दो राज्य वाला है आपका जसपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। जसपुर से आपका झारखंड और उड़ीसा, आपका बीजापुर से तेलंगाना और आपका महाराष्ट्र, और राजनांदगांव से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यहाँ पर। ठीक है, अब 2 जिला ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है 3 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इस तरह से हमने इसको जिला के हम लोग जो अवस्थिति है उसको हमने अध्ययन कर लिया है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी सीमा छूने वाले राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उसको सबसे लंबा छूने वाले राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा लंबा उसके एरिया को टच करने वाला राज्य है आपका। यहाँ पर इसका उत्तर है आपका झारखंड से लेकर के आपका आंध्र प्रदेश तक, मतलब यह है हमारा उड़ीसा राज्य, बहुत लंबा सीमा तक वो स्पर्श करती है। इसका उत्तर है हमारा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य। ठीक है, सबसे लंबी सीमा को छूने वाले राज्य क्या है, उड़ीसा है आपका। अब इसी क्रम में देखेंगे सबसे कम, ठीक है, सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आपका, यहां पर आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन इससे भी कम सीमा छूने वाला राज्य के यहां पर उत्तर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद आप देखिए राज्य से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ के जो इतने आसपास के राज्य है, छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, 7 राज्य हमने देख लिया है। यहाँ पर 7 राज्यों को सीमा को, 7 राज्यों जो सीमा उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा ये वाला जो क्षेत्र में है जो कि है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। और राज्य से ही लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा आपका झारखंड राज्य क्या है आपका सबसे छोटा राज्य है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिला कौन सा है। ठीक, अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर बलरामपुर की जिस सीमा जो है सबसे अधिक वहां पर लगा हुआ है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है हमारा धमतरी। यहाँ पर आप देखेंगे धमतरी जिला जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को टच करती है। तो इस तरह से हमने इसको पूरी तरह से हमने एक एक करके देख लिया है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के नक्शा को हमने पूरा पढ़ लिया, इसके अवस्थिति को पढ़ लिया, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार को पढ़ लिया, आसपास के राज्यों के विषय में पढ़ लिया है ना, इसके जिलों की अवस्थिति की संभाग और हमने अध्ययन कर लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके भूगर्भिक विशेषताओं के विषय में, है ना, कि यहाँ कितने चट्टान है, कहाँ कहाँ पर कौन सा चट्टान पाई जाती है, नदियाँ कौन कौन सा है, इन सारे खंडों के जो आपके भूगोल खंड है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।